नमस्कार, मैं सचिन दुबे। आप सभी दर्शकों का MBA मीडिया नेटवर्क में हार्दिक स्वागत है। आज मीरा रोड में श्री राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा एक सत्संग का आयोजन किया गया था। इस सत्संग का कारण ये था कि लोगों में सनातन धर्म आखिर क्या है इसकी जानकारी पहुंचाई जा सके। इस विषय को लेकर हमने जब महाराज जी से बात की तो उन्होंने क्या जानकारी दी और उनके इस कार्यक्रम में मीरा भाईंदर की जो MLA हैं गीता जैन वो और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कई नगर सेवक पदाधिकारी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। हमने उनसे भी बात की है, आइए आपको दिखाते हैं। परम श्रद्धेय परम पूजनीय राजेश्वरानंद जी शास्त्री महाराज जी का आज प्रवचन था और अपने आप के अंदर बड़ा ही अद्भुत भक्तिमय वातावरण यहाँ पे देखने को मिला। और स्वामी जी ने जिस तरीके से हमारे भारतवर्ष के बारे में, सनातन धर्म के बारे में और हिंदू संस्कृति के बारे में जो जानकारी दी अपने आप के अंदर वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। और यहाँ पे समस्त मीरा रोड के भक्तों ने उनके विचारों को अपने मन में उतारा है और स्वामी जी ने आज जो भी उनके विचार रखे उन्हें इस मीरा भाईंदर शहर के जन जन तक पहुँचाने का कार्य हम सभी लोग मिलकर करेंगे। और बहुत ही आध्यात्मिक कार्यक्रम बहुत ही सुंदर था। मैं इस कार्यक्रम के समस्त आयोजकों को दिल से धन्यवाद देता हूँ। राजेश्वरानंद जी महाराज जी की कथा से ज़्यादा मैं उनका सत्संग कहूँगी, क्योंकि उन्होंने अपने विचार, हमारे सनातन धर्म के बारे में विचार बहुत सुंदर तरीके से हमें समझाए। जो हमारे ब्रह्म थे, आर्य कौन, द्रविड़ कौन, जो हम सदियों से यही मानते आए थे, उनका भी उन्होंने विश्लेषण किया और बहुत सुंदर मार्गदर्शन हुआ। और सब श्रद्धालु जो यहाँ आए थे वो भी बड़े भक्तिभाव से आज ये ज्ञान प्राप्त करके उनको भी बहुत आनंद आया और हमें भी जो थोड़ा बहुत हमने सुना एक ज्ञान वर्धन ही हुआ हमारा। तो मैं चाहूँगी कि ऐसे सत्संग बार बार होते रहें। अनादि धर्म है, उससे पहले कोई धर्म नहीं था, उसके बाद भी कोई नहीं है। सनातन धर्म के ही बात को, जैसे ईश्वर एक है, ये सबसे पहले वेदों के ऋषियों ने उसे एक नित्य तत्व को, परमात्मा को खोज निकाला तपस्या करके। उसी बात को गीता में बताए, आत्मा ही शाश्वत है, सत्य है, सनातन है, उसी एक परमात्मा को। और उसको प्राप्त करने की विधि बताए, यज्ञ। उस यज्ञ को करना कर्म है, उस कर्म का आचरण धर्म है, जिसमें आता है एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर करना, नाम का जप करना, इंद्रिय संयम करना। ये सनातन धर्म की विधि है, सनातन आत्मा को विदित करने की विधि है और इसी को सनातन कहते हैं। सनातन का मतलब वो आत्मा मार्गदर्शन करे, हम भजन करें, परमात्मा का चिंतन करें, नाम का जप करें और नाम जप करते करते ईश्वर के निर्देशन में ईश्वर को जान लें। ये सनातन धर्म है। आजकल पहले से ही जो है, आजकल समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ हैं सनातन धर्म के नाम पर। तो ये जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं, अगर गीता मानव मात्र का धर्मशास्त्र है, गीता की विधि, गीता के अनुसार सनातन धर्म का हम आचरण करेंगे तो ये जो कुरीतियाँ हैं सब खत्म हो जाएंगी। केवल हम लोग गीता को भूल गए हैं, इसलिए कई तरह की कुरीतियाँ सनातन धर्म के नाम पर फैल गई हैं। तो जब सबका परमात्मा एक है, उसको प्राप्त करने के लिए विधि एक है, परिणाम में मिलने वाली स्थिति एक है, लेकिन जो साधना है वो केवल सनातन धर्म का जो गीता है धर्मशास्त्र उसमें बताई गई है। बाकी सनातन धर्म के जो सिद्धांत हैं, जैसे एक ईश्वर, तो एक ईश्वर को लेकर के मुसलमान कहते हैं एक अल्लाह है, लेकिन उसको कैसे प्राप्त करना है, ध्यान करना है, ये वो नहीं बताते। ऐसे ही ईसाई लोग कहते हैं परमेश्वर एक है, लेकिन ध्यान करके साधना करके उसको पाना है, ये वो नहीं जानते, ना बताते हैं। मौका ही नहीं मिला ईसा को बताने के लिए, मोहम्मद साहब को भी मौका नहीं मिला। वो तो सब लड़ते झगड़ते ही सब उनका टाइम बीत गया। जो सही विधि है वो गीता में बताई गई है और हिंदुओं के पास जो महात्मा हैं, सन्यासी हैं, महापुरुष हैं, उनके पास ये विधि आज भी है, ईश्वर को प्राप्त करने की विधि। और वो एक जागृति है, वो विधि अपना कहने सुनने से नहीं आती है। जैसे ही उस परमात्मा में श्रद्धा स्थिर होती है, महापुरुष मिलते हैं, वैसे ही वो सनातन परमात्मा स्वयं जागृत होकर के मार्गदर्शन करने लगता है, संयम कराने लगता है और खुद ही दृष्टि देता है, खुद ही प्रत्यक्ष हो जाता है। स्वयं की दृष्टि से उस साधक, उस भक्त को दर्शन देता है। सनातन धर्म जो है, जो परंपरा चल रही है, गुरुकुल मंदिर, इसका नाम नहीं है। सनातन मैंने बताया कि आत्मा ही सत्य है, शाश्वत है, सनातन है। उस सनातन परमात्मा को विदित करने की विधि का नाम सनातन है। और वो क्या है? केवल आधा घंटे का, 15 मिनट का, 10 मिनट का टाइम निकालो, नाम का जप करो, बस 10 मिनट रोज बैठो, नाम जपो, यही सनातन धर्म है और कुछ नहीं है। बाकी बाहरी परंपरा जो आप कह रहे हैं, ये परंपरा है, परंपरा धर्म नहीं होती है, ये परिवर्तनशील है। कभी इंद्र की, वरुण की पूजा होती थी,
अब ब्रह्मा विष्णु महेश आ गए, भविष्य में किसी और की होगी। तो जो आज हैं कल बदल जाएंगे, ये सनातन नहीं है, ये तो लोगों ने बनाया है। सनातन आपके अंदर है, शरीर छूट जाता है फिर भी रहता है। शाश्वत सनातन परमात्मा, वो सनातन, उसको धारण करना सनातन धर्म है, और न कि बाहरी पूजा पाठ। ये तो परंपरा है, रीति रिवाज है। आज किसी की कोई व्यवस्था है और 100 साल बाद दूसरी व्यवस्था हो जाएगी। पहले सती प्रथा एक व्यवस्था थी, अब नहीं है। तो ये सनातन धर्म की चीज़ें नहीं है गुरु। भाई। खुद जब आप बताओगे, रोज़ उसको बैठाओगे नाम जप में, तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, कुछ मत बताओ, सिर्फ उसको 10 मिनट रोज़ नाम जप में लगा दो। सारी चीज़ें, सारी संस्कृति जो आप करें ना, नहीं सिखा रहे हैं, वो अपने आप उसको भगवान पढ़ा देंगे। केवल 10 मिनट बैठ के नाम जपे, उसको केवल बोलो कि ओम का जप करो, और कुछ नहीं हमको सुधारना है। क्योंकि सुधारने वाले बहुत आए और बिगड़ गए। नहीं, लोग सुधारना नहीं है, केवल बैठा के एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर करने के लिए बोलो, और बच्चे को भी नाम का जप कराओ। वो नाम का जप उसको सब कुछ सिखा देगा। बड़े बड़े अज्ञानी लोग हुए, वाल्मीकि हुए, सिखा दिया कि नहीं, वाल्मीकि वह ब्रह्म समाना। तो इतने उद्दंड लोगों को सुधार के रास्ते पर ले आता है। तो बच्चे लोग तो सरल होते हैं, उनको थोड़ा सा बस 2-4 दिन बैठाने में मेहनत पड़ेगी तो खुद ही नाम का जप करने लगेंगे। तो एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर करना सनातन धर्म में, उतना बताना है बस। बाकी चीज़ों को बताने की ज़रूरत नहीं, बाकी सब पीछे पीछे चली आएंगी। जो आप सुधार की बात कर रहे हो ना, कि ये संस्कृति को सुधारें, ये बिगड़ रही है, उसको सुधारो चाहे मत सुधारो। भजन करने वाला है, अपने आप संस्कृति पीछे बन जाती है, अपने आप बन जाएगी। नहीं तो केवल पत्तों को सींचते रहो तो पेड़ों में जान नहीं आएगी। अब मूल है परमात्मा, उसको सींचो, नाम का जप करो, भजन करो, तो सारी संस्कृति हरी भरी हो जाएगी। सब अपने आप मर्यादा में आ जाएंगे, खुद ही। बताना सिखाना नहीं पड़ेगा। भगवान से बड़ा कौन सिखाने वाला है, बताओ, वो तुम्हारे अंदर ही है। जब नाम जपोगे वो खुद ही पढ़ाएगा, कैसे रहना है, कैसे चलना है, कैसे उठना है। बाकी कोई शिक्षक ये काम नहीं कर सकता। हजारों पूरे विश्व में लोग सिखाने में लगे हुए हैं, कोई कभी कोई चीज़ सिखा पाया है? आज तक नहीं सिखा पाया। क्यों? कि धर्म का आचरण नहीं कर रहे हैं, सिखाने में लगे हैं। और जैसे ही धर्म का आचरण शुरू होगा प्रत्येक घर में, प्रत्येक व्यक्ति में, कुछ नहीं सिखाना है, अपने आप ऑटोमेटिक लोग सुसंस्कृत मर्यादित हो जाएंगे, ऑटोमेटिक हो जाएंगे। पहले ये चीज़ थी, लोग घर घर में ध्यान करते थे, नाम जपते थे, एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर थी, तो सिखाना नहीं पड़ता था। उनसे ऑटोमेटिक जो आचरण हुआ उसी को आज की हम संस्कृति बोलते हैं। उन्होंने कहीं सीखा नहीं था, भजन करते थे ऋषि मुनि, खुद ही उनका रहन सहन ऐसा था जो हमारे आदर्श हैं। वो कहीं से सीखे थोड़ी थे, वो था उनका, भजन करते थे, अपने आप संयमित हो गई। पूरा रहन सहन, खान पान सब नियमित हो गया, बोलना चालना सब कुछ करना नहीं पड़ा। अब तो स्कूलों में सिखाओ तब सीखेंगे, तब भी नहीं सीख रहेंगे। तो कुछ सिखाना नहीं है, केवल भगवान के भजन में लग जाएं, सब कुछ अपने आप सीख जाएगा। और तपस्या नहीं करनी है, ये नहीं है घर द्वार छोड़ दो, सिर्फ 10 मिनट अपने घर बैठ के, बच्चे जितना भी परिवार है 10 मिनट बैठें, भगवान के नाम पर नाम का जप करें, और कुछ नहीं करना है। यही सनातन धर्म है। ये बहुत सारी पूजा पद्धतियाँ, कर्मकांड, ये तो एक अपना फैल गया है, इसको नहीं जानते हैं इसलिए वो सब करते हैं। जहाँ नाम जपने लगोगे वो सब छूट जाएगा, अपने आप भजन करने लगोगे, अपने आप सब चीज़ समझ में आ जाएगी। तो जब तक ये समझ में नहीं आ रहा है भजन, तब तक उसमें लगे हुए हैं। तो यही सब चीज़ें हैं। गुरुजी, हमारा भी यही सवाल था छोटा सा, कि आजकल लोग ना अपने बच्चों